विश्वास दिल में काम करता है, दिमाग में नहीं। इसका मतलब यह है कि वचन क्या कहता है ये आप जान सकते हैं, लेकिन अगर आपके दिल में नहीं है तो वो बढ़ेगा नहीं और काम भी नहीं करेगा। आपको इससे आगे बढ़ना होगा। ठीक है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। जानना करने के समान नहीं है। नंबर एक, जानने का मतलब यह नहीं कि आपने वो किया जो दिल में है, वो लाने के लिए जरूरी है। आपको पता है आपके पास मकई के दाने हैं, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ किए गोदाम में बैग में है। हमें उस जगह आना होगा जहां हम समझ सके कि अगर मुझे वचन समझ में नहीं आया, मैंने उसको दिल में नहीं लाया, तो वो मेरे दिमाग में काम नहीं करेगा। परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों के बारे में आप बहुत बुद्धिमान हो सकते हैं और फिर भी वो आपके दिल में नहीं होंगे। ठीक है, इसे आपके दिल में आना होगा। कामुक मन सिर परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है। दिमाग या कामुक मन ईश्वर के कानून के अधीन नहीं है। कामुक मानसिकता, मांस परमेश्वर के कानून के अधीन नहीं है। मांस कहता है ये मूर्खता है, लेकिन आत्मा परमेश्वर के वचन को मानती है। आत्मा परमेश्वर के वचन को मानती है, लेकिन शारीरिक कामुक मन नहीं मानता। रोमियो अध्याय 8 और वचन 7 को थोड़ी देर देखिए। वचन 7 को देखिए। वचन 7 को देखिए। देखिए वो कामुक मन के बारे में क्या कहता है। वचन 7 कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपका दिमाग लक्ष्य तय करता है। वो लक्ष्य तय करता है। आप इसके साथ सोचते हैं। आप जो बोलते हैं वो आपके विचार का एक उत्पाद है और आपके ध्यान का एक उत्पाद है। मुझे वापस सुनिए। आपका दिमाग जो आप सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर आप बोलते हैं, और जो आप बोलते हैं वो आपके विचारों का एक उत्पाद है और आपके ध्यान का एक उत्पाद है। लेकिन कृपया यह मत सोचिए कि आप सांसारिकता बनाए रख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि परमेश्वर की चीजों में आप सफल होंगे। एक कामुक मन एक मांसल दिमाग है, जिसका मतलब है कि आपके पास सोच है पर वो वचन के साथ नहीं जा रही है। आपकी जो सोच है वो परमेश्वर के वचन से विपरीत जा रही है। अब तो फिर परमेश्वर के वचन को कबूल करना एक कारण है कि यह क्यों काम करता है। यहां बहुत है। पहला, क्योंकि जब हम इसे बोलते हैं, हम वचन को बोते हैं बीज अपने दिल में, ताकि हम इसे बाद में बढ़ा सकें। तो अभी बस नंबर 2 पे जाते हैं। परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान काम करता है क्योंकि यह विश्वास के आने का कारण बनता है। मैं चाहता हूं कि आप यह समझिए। जैसे आप रोमियो अध्याय 10 में देखेंगे, शब्द डर संचारित करेंगे या फिर वो विश्वास संचारित करेंगे। शब्द बहुत सी चीजों से भरे होते हैं। वो डर संचारित करेंगे या फिर वो विश्वास संचारित करेंगे। अब देखिए वो रोमियो अध्याय 10 वचन 17 में क्या कहते हैं। जाना पहचाना है। चलिए पढ़िए अध्याय 10 वचन 17। रेडी, पढ़िए। सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो सोचिए क्या होगा जब आप परमेश्वर के वचन को कबूल करेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने भीतरी कानों से कबूल करेंगे, आप अपना इकबालिया बयान सुनेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने भीतरी कानों से कबूल करेंगे तो सब जमा हो जाता है। विश्वास आपके दिल के अंदर जमा हो जाता है। जब आप वचन कबूल करेंगे, आप उसका बयान बंद कानों से भी सुनेंगे। यह मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि जब भी आप सोचे कि आपके भीतरी कान काम कर रहे हैं कि नहीं, तो आप बस अपने कानों को बंद कर दें और बात करना शुरू कर दीजिए। आपको अपने आवाज के अलावा और कुछ भी नहीं सुनाई देगा। और यह आश्चर्यजनक है कि आपको आपकी आवाज जोर से सुनाई देती है। परमेश्वर ने इस बात को इस तरह से बनाया है। और विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर का वचन सुनने से आता है, पर मुझे नहीं लगता कि यह अभी तक साफ किया गया है। बहुत से लोगों को लगता है कि विश्वास मेरे उपदेश सुनने से आता है।
विश्वास तभी आएगा जब आप कहेंगे कि आपको विश्वास है। और यह गलतफहमी है। आपको लगता है कि विश्वास इसीलिए आया क्योंकि आप एक धर्मोपदेश सुनने आए हैं। और फिर क्या होता है, आप यहां से बाहर जाएंगे और एक धर्मोपदेश या सीख सुनने जाएंगे और अभी तक विश्वास नहीं आपके दिल में आएगा क्योंकि आपने अभी तक कहा ही नहीं। आपने अभी तक खुद को यह कहते नहीं सुना है। और आपको यह करना होगा। आत्मविश्वास और सब कुछ कि आप धन्य हो, यह कबूल करने पर आधारित है। क्या आप कबूल करेंगे कि आप चंगे हैं? क्या आप स्वीकार करेंगे कि आप वितरित हैं? क्योंकि अगर आपने यह नहीं किया तो विश्वास नहीं आएगा। अगर आप नहीं सुनेंगे तो वह नहीं आएगा। आपको पता है अय्यूब ने कुछ कहा था, वो देखिए अय्यूब अध्याय 3 और वचन 25। जोर से बोलिए जब आप उस पर जा रहे हो। मैं किसी के बारे में भी चिंता नहीं करूंगा। यह एक अच्छा इकबालिया बयान है क्योंकि आप जानते हैं कि क्या होता है जब चिंता करने का प्रलोभन होता है और आपके अंदर उस इकबालिया बयान का काम चालू है। आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। वचन 25 पे देखिए। अब याद कीजिए मैंने क्या कहा था। वचन विश्वास या डर प्रसारित करेगा। अब मैं कोशिश कर रहा हूं आप देखें वो शब्द नहीं जो आप दूसरों को आपको कहते हुए सुने, बल्कि वो शब्द सुनना जो आप खुद को कहते हैं। जो शब्द आप खुद को कहते हुए सुनेंगे, वो शब्द जो आप खुद को कहते हुए सुनेंगे वो विश्वास प्रसारित करेंगे। लेकिन उसी तरह से जैसे वो विश्वास प्रसारित करते हैं, जो शब्द आप खुद को कहते हुए सुनेंगे वो डर भी प्रसारित करेंगे। जो विजेता के कान पकड़ते हैं वो आपके दिल में जमा हो जाएगा। और आप बता सकते हैं कि कभी आपके भीतरी कान कुछ पकड़ रहे हैं जब आप कुछ बोल रहे हो। अब सुनिए अय्यूब ने क्या कहा। वो कहते हैं क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ जाती है। अब आपको 1, 2 और 3 पढ़ना होगा देखने के लिए कि उन्होंने क्या कहा, देखने के लिए कि उनके मुंह से बाहर क्या आया, और देखने के लिए कि उन्होंने खुद के अंदर डर जमा किया। आपको पता है कि डॉक्टर आपका इलाज करता है और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको अपना मुंह खोलना है और कहना है, आप जानते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि मैं मरने वाला हूं। आप इस पर विश्वास करने वाले हैं। आपने अभी से जमा किया और फिर आप भूल गए कि आपने इसे जमा किया। आप कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मैं जी सकूंगा। आपको पता है आपने वहां जमा किया। वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, वो 24 घंटे काम कर रहा है। और अगर आप सावधान नहीं हो जाते कि हम क्या कर रहे हैं तो आप अपनी ही समस्या बन जाते हैं। आप अपनी ही समस्या बन जाते हैं। शैतान नहीं, आप ही अपनी समस्या बन जाते हैं। शैतान आप पे सिर्फ प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है कि आप वो शब्द बोले जो आपको नष्ट कर देगा, क्योंकि वो पहले से ही हार चुका है। शैतान इतना ही कर सकता है। जो भी शैतान अभी कर सकता है, देवी और सज्जनों, मुझे आपके साथ सच्चा रहना होगा कि एक सुझाव कीजिए। बस यही, वो आएगा और करने की कोशिश करेगा। देखिए क्या हुआ जब वो बगीचे में आया, एक सुझाव करते हुए, कोशिश करते हुए कि आप सोचिए जो परमेश्वर ने कहा उससे विपरीत। यही उसने आदम के साथ किया, यही उसने आखिरी आदम के साथ किया, यीशु। यही वो आपके साथ अभी आज कर रहा है, आपसे बुलाने की कोशिश करते हुए। आप अपना मुंह खोलेंगे और वो बीज आप अपने बगीचे में जमा करेंगे, न जानते हुए कि आप क्या कर रहे हैं। और अब एक अनोखी फसल आपके अंदर आ रही है क्योंकि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। लोग नहीं जानते कि कैसे जिए क्योंकि मसीह धर्मी होने के नाते हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो शब्द प्रसारित करेंगे। और यह सिर्फ मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अब जानते हैं कि मैं वो चर्च से निकलने वाला हूं क्योंकि अगर मैं उनको सुनता रहा तो मैं अंत में उसको दिल में न पाऊंगा। नहीं, अगर आप कुछ बुरा सुनते रहेंगे तो आप आखिर में उसे कहेंगे और फिर वो आपके दिल में रह जाएगा। यह होगा। आप किसी के संगत में इतना रहते हैं तो इसका प्रभाव आप पे पड़ता है और आखिर में आप उससे कहते हैं और वो आपके दिल में बस जाता है। और इसलिए दुश्मन संगीत के साथ काम करता है। ये इसलिए आप जानते हैं वो गा सकता है। अगर वो संगीत का निर्माण कर सकता है और गाना शुरू करता है और बच्चों को गवा सकता है, और अगर वो सुनते हैं ये बस वो भी गाना शुरू करेंगे। आश्चर्यजनक है कि उन्हें सारे शब्द कैसे पता है।
और फिर वो भीतर जमा हो जाते हैं और आप इस पीढ़ी के साथ देखते हैं कि वो गानों के शब्दों और संभाषण के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं, पूरी तरह से। मुझे याद है 70 के दशक में वहां एक भविष्यवाणी हुई थी कि वासना की आत्मा पानी पर से आ रही थी और वो इस देश को ऐसे नुकसान पहुंचाने वाली थी जो उन्होंने पहले कभी ना देखा होगा। मुझे याद है, आप जानते हैं कि वो बीत चुका है। मुझे याद है परमेश्वर के आदमी भविष्यवाणी कर रहे थे कि सारी बुराई लोगों के घरों में प्रवेश करेगी, लेकिन उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि कंप्यूटर था, उन्हें उस वक्त पता नहीं था कि इंटरनेट था। मुझे सभी चीजें याद है जो उस वक्त कही गई थी, और मैं बैठा हूं और आज इसे देख रहा हूं। मैं बैठता हूं और समाचार देखता हूं कि कैसे ये बड़ा प्रचार है। वो निर्धारित करते हैं कि कैसे लोग सोचें, वो आपको बताते हैं कि आपको किसको वोट करना चाहिए, वो आपको बताते हैं कि कैसे करना है। और हमारे देश के साथ समस्या पैसा नहीं है, समस्या वचन है। उनको परमेश्वर के वचन की जरूरत है, उनको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। वो वचन को नहीं कर रहे और वहां सम्मान नहीं है और सारी नैतिकता वहां थी। अब जानते हैं, मुझे याद है जब हम थॉमस विले जॉर्जिया जाया करते थे, वहां दरवाजा लॉक नहीं करते थे, दरवाजा पूरी रात खुला रहता था। दरवाजा बंद करने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हमारे घर में कितने सारे लोग हैं, अगर किसी को अंदर आना होता तो आने के पहले उसे मारते थे। हालात बदल गए हैं क्योंकि हमने इन सिद्धांतों का उल्लंघन जारी रखा है। और इन सिद्धांतों के साथ इतनी गड़बड़ी करने का कारण यह है, जो आप उठाते हैं, आप सिर्फ वो नाम है जिसका वो दावा करते हैं। आप वो मूर्ख लोग हैं जो परमेश्वर को जीनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह करना रोकना होगा और यह सिखाना रोकना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी बोले, मैंने निश्चय किया है कि मैं परमेश्वर के वचन की सच्चाई से दूर नहीं भागूंगा। आप जानते हैं, मुझे यकीन है कि वहां लोग होंगे जो इस संदेश को सुनेंगे और कहेंगे, खैर ये पास्टर प्रासंगिक नहीं है। वचन प्रासंगिक है, ये सबसे ज्यादा आज ही प्रासंगिक है। और जब आप प्रासंगिक होने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को जो वचन कहता है उसे कमजोर पाते हैं और अपनी परेशानी के पीछे असली सच्चाई नहीं समझ पाते हैं। हमारी सारी परेशानियों का जवाब है वचन, ठीक है। और हमारी सभी समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या यह है कि कैसे हमने कुछ चीजें जो नहीं बोलनी चाहिए वो बोल के हमने हमारी आत्मा में गलत तरीके का वचन बोया है। अगर आप कहते हैं, खैर मुझे नहीं लगता कि मुझे कभी नौकरी मिलेगी, देखिए आप क्या बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि खैर मेरे बच्चों को देखिए, वो कितने बुरे हैं, वो मुझे परेशान करते रहते हैं, वो मुझे, ठीक है, देखिए आपने क्या बोया। अब केवल अपने जीवन के विनाश का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, बल्कि दूसरों के जीवन के विनाश का भी हिस्सा बन रहे हैं। मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा, ये नहीं होगा। मैं विश्वास की चीजों के बारे में भूखा हूं। मुझे पता है कि यह काम करता है क्योंकि मैंने इससे अपने जीवन में काम करते देखा है। और मैं दुनिया के साथ संक्रमण नहीं करूंगा कि वो परमेश्वर का अध्ययन करेंगे और पवित्र पुस्तक का अध्ययन करेंगे। और मैं नहीं कहूंगा कि, अब जानते हैं, वे पुराने उपदेश है, अब जानते हैं उत्साह नहीं आ रहा, ये पुराने उपदेश है, वो खून है, ये पुराने उपदेश है। मैं पुराने उपदेश देता रहूंगा क्योंकि पुराने उपदेश काम करते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? क्योंकि आप जानते हैं वो पुराने उपदेश को परमेश्वर का वचन कहते हैं। मैं जाके कविता नहीं करने वाला, या आपके कानों को गुदगुदी नहीं करने वाला हूं, या बाकी चीजें भी नहीं करने वाला, और फिर वो गरीब रहेंगे, बीमार रहेंगे। कुछ कारण होते हैं कि क्यों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसी वो होती हैं। कोई कहता है, तुम्हें पता है मैं अपनी पत्नी को प्यार नहीं करता, आपने वो बीज बोया है। अगर आप पीछे जाएं तो देखिए कि आपने वो कितनी बार कहा है। आपने वो बीज बोया और आपने अपनी आंखों में का स्नेह खोया और सभी चीजें। और उसी तरह जैसे आपने बीज बोए, आप परमेश्वर का वचन बोलना शुरू कर सकते हैं। आप ये कहना शुरू कर सकते हैं कि मेरी बीवी को मैं वैसा प्यार करता हूं जैसे यीशु चर्च से करते हैं। ओ, मेरी अपनी बीवी के साथ नजदीकियां बहुत ज्यादा है। ओ, मुझे उसके नजदीक जाना पसंद है। ओ, वो सारी चीजें कह सकते हैं जो अभी आपके पास बिल्कुल नहीं है। और आप जानेंगे आपका मुंह कितना शक्तिशाली उपकरण है। हां, आमीन। हां, आप उसे बोलकर उससे बाहर निकल सकते हैं। आप सिर्फ बैठे बैठे खुद को तसल्ली दे सकते हो कि वहां तलाक के अलावा और कोई अन्य विकल्प नहीं है। और आपको पता है क्या, आप तलाक को बढ़ाएंगे। आप तलाक का रोपण करेंगे और उसको बढ़ाएंगे। आपको पता है, मैं उन पागल स्थितियों के बारे में बात नहीं कर रहा जहां आपका पति भाग गया, उन्होंने सोचा कि उनको मिस सैली के साथ होना चाहिए था बजाय आपके, और वही सब। पवित्र पुस्तक आपको अवसर देती है, लेकिन मैं इन दिनों और समय की बात कर रहा हूं। आज के समय में इन कारणों की वजह से लोग तलाक नहीं लेते। आज के समय में वो बस इसलिए तलाक लेते हैं क्योंकि बस मुझे अभी पहले जैसा नहीं लग रहा। ये क्या है?
आप जानते हैं मैं क्या कह रहा हूं? मुझे पहले जैसा नहीं लगता। ये क्या है? आपको अब पहले जैसा नहीं लगता? इसको शादी कहते हैं? क्या मतलब है कि आपको पहले जैसा नहीं लगता? या कि मैं उससे प्यार करता हूं, पर मैं उससे भी प्यार करता हूं। मैं थक गया हूं। मैं थक गया हूं। मुझे जीना है, मुझे सिर्फ जीना है। तो वो नहीं जी रहे। मुझे जीना है तो मुझे जाना होगा। और आपको लगा कि घास दूसरी तरफ हरी होगी और आपने अपने आप को सिर्फ सूखी घास में पाया। उन्होंने उसे रंग दिया था, कुछ भी असली नहीं था। कुछ भी असली नहीं था। और पूरे समय आप अपने मुंह में परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर सकते थे, जिससे शादी के 30 साल बाद भी आपकी नजदीकी कायम रह सकती थी। 30 वर्षों के बाद भी आप अच्छे से रह सकते थे जैसे आप पहली बार शादी करने के समय थे, क्योंकि आपको पता है कि क्या करना पड़ता है ताकि वो अपनी सीमाओं के बाहर जा सके। हम इतने शक्तिशाली हैं और अभी तक हमें कम जानकारी है कि कैसे निष्पादित करें वो अधिकार जो परमेश्वर ने हमें बॉर्न अगेन जन्म लेने के बाद दिया है। और हम फिर बैठ जाते हैं, शैतान का अत्याचार सहते हैं, जबकि हमारे पास इतनी शक्ति है, इतने अधिकार हैं कि हम खुद को समृद्ध बना सकते हैं। क्या वचन नहीं कहता? वो कहता है खुद को समृद्ध बनाइए। वचन का इरादा यही है कि खुद को समृद्ध बनाइए। आपके पास अच्छी सफलता है और आप दुनिया के मामलों में समझदारी से काम लेते हैं और लोगों को सब कुछ देते हैं, क्योंकि जब वो आपकी फसल देखेंगे उनकी ईर्ष्या बाहर आएगी, उनको आपसे तकलीफ होगी। आप बस देते जाओ, आप बस देते जाओ और परमेश्वर को आपको बताने दो कि कैसे उनके विश्वास के वचन के साथ यह जीवन जिया जाता है। सिर्फ विश्वास के साथ जियो और यही तुम्हारे विश्वास के जीवन का हिस्सा है। हमें हमारा मुंह परमेश्वर के वचन के साथ ढालना होगा और हमें वो चीजें बोलनी सीखनी होगी जो चीजें हमें परमेश्वर के वचन द्वार पर लगनी होगी। आमीन। अब नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, तो जब भी हम वचन बोलते हैं तब हम परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, हमारे दिल में डालते हैं। और दूसरी बात, जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तब हम दिल में विश्वास जमा करते हैं। और नंबर 3, परमेश्वर के वचन का इकबालिया बयान करना काम करता है, क्योंकि हमारे मन में परमेश्वर के वचन की नए सिरे से शुरुआत करता है। क्योंकि हमारे मन में परमेश्वर के वचन की नए सिरे से शुरुआत करता है। अब मुझे पता नहीं कि आपको याद है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को अपने आत्मा और रूह के एक जोड़ने वाले हिस्से की तरह देखें। ठीक है, तो ये मेरा पैर मेरे घुटने के नीचे है और ये मेरी जांग ये मेरे घुटने के ऊपर का हिस्सा है। ठीक है, ये भाग स्वस्थ है, ये भाग स्वस्थ है। लेकिन अगर आप इस जोड़े को खराब कर दें तो मैं अचानक इसे इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। अगर संयुक्त के साथ कुछ गलत हुआ तो मुझे समस्या होगी। आप मेरे हाथ ले, यहां मेरी कलाई है, यहां मेरे हाथ हैं। अगर आपने इस जोड़े के साथ कुछ गलत किया तो मुझे समस्या होगी। ठीक है, तो इसलिए दुश्मन लड़ाई का मैदान आपके मन में है। यह संयुक्त है, वही जोड़ा है जो निर्धारित करेगा कि आपके आत्मा से क्या आता है। सुनिए, अभी ये पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा आपके अंदर है। परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में है। आत्मा रूह से जुड़ी है ताकि आपकी आत्मा से वचन नए सिरे से आपके मन में आ सकता है। ठीक है, और फिर वचन आपके मन को नयापन देता है और फिर आपका शरीर जो कहेगा वो करेगा। ठीक है, क्योंकि अंतर यह है, अगर मैंने अपनी आत्मा से मेरे मन में सही चीजें नहीं लाई तो फिर मेरा शरीर वही करेगा जो मेरा मन कहेगा, और फिर भी मेरा मन मध्य भाग होगा ये निर्धारित करने में कि क्या कभी आध्यात्मिक चीजें इस भौतिक संसार में आ सकती हैं। और फिर अचानक से मुद्दा यह है कि हम कैसे सोचते हैं। अचानक से मुद्दा यह है कि यह अचानक से नहीं है, यह जीवन का एक मुद्दा है कि हम परमेश्वर के वचन में नहीं हैं। आप जानते हैं कि हम गलत चीजें कबूल करते हैं क्योंकि हम गलत चीजों में विश्वास रखते हैं। ठीक है, आप गलत चीजें कहते हैं क्योंकि आप गलत चीजों में विश्वास रखते हैं, और हमें समझना होगा कि कैसे वचन इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है। अब रोमियो पे जाइए, अध्याय 12, यह जाना पहचाना था। रोमियो अध्याय 12, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की अपने आत्मा के बारे में, अपने रूह के बारे में, आपके शरीर के बारे में। आप असली में एक आत्मा है, और मैं इसके बारे में कुछ और समझाऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि वो पहला मुद्दा है।
यह मूलभूत मुद्दा है जो सफल होने के लिए एक मसीह धर्मी को पता होना चाहिए। अपने आप को एक आत्मा के रूप में देखना जारी रखना चाहिए। आपके पास एक रूह है, आप एक भौतिक शरीर में रहते हैं। अब वचन 1 इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नथे हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। आप या तो फिर दुनिया के लिए पुष्टि कर सकते हैं या फिर दुनिया से तब्दील हो सकते हैं। और यह आपके मन को नए सिरे से शुरू करने पर आधारित है, ताकि जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब परमेश्वर के वचन को कबूल करना होगा। परमेश्वर ने जो कहा है उससे सहमत हो के वही कहने से आपके मन की नई सिरे से शुरुआत हो सकती है, ताकि जो परमेश्वर सोचता है वो आप सोच सकते हैं। और यह कारण बनेगा जिससे परमेश्वर जैसे बात करता है आप भी बात कर सकते हैं। अब बस थोड़ी देर इसके बारे में सोचिए। मैं परमेश्वर के वचन को कबूल कर रहा हूं। पवित्र पुस्तक बात करती है वचन में ध्यान करने के बारे में, वचन को बोलने में, वचन पे विचार करने में, लेकिन वो वचन को जोर से बोलने को भी कहती है। वहां कुछ होता है जब आप वचन का एक बालिया बयान करते हो। आपकी आत्मा अपने मन में वचन का ज्ञान भर देगी और आपका मन आपको जुबान देगा जो आपको आत्मा ने दिया। ठीक है, तो अगर आप परमेश्वर के वचन को समझते हो तो परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ सीखते हो। आप परमेश्वर के वचन से अपने मन में नए सिरे से शुरुआत करते हो और फिर आप ये चीजें जोर से बोलते हो जो आपकी और मदद करता है आपके मन को परमेश्वर के वचन द्वारा नए सिरे से शुरुआत करने में। आप परमेश्वर के वचन को कबूल करना शुरू करते हो। और आपने किसी को कहते सुना, क्या आपने इसके बारे में खुद से बात की? मैं यही कहना चाहता हूं, कभी कभार आपकी बातें, आपकी सोच उसी जगहों पर जाती हैं जहां उसे जानी चाहिए। मत्ती आज्ञा 14 वचन 30। पतरस के मन की शुरुआत नए सिरे से नहीं हुई थी। मत्ती 14 और 30 देखिए क्या कहते हैं। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यह एक नया मन नहीं है। उस इंसान ने पहले ही कहा कि दूसरी तरफ जाते हैं। ठीक है, उसने उसे अपने मन को नया नहीं बनाया। मुझे याद भी नहीं कि उसने क्या कहा था। यीशु ने यह कहा कि नाव पे कोई नहीं है, हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो उसने जो कहा उसके बारे में कोई एक बालिया बयान नहीं था। पर देखिए वो क्या कहते हैं कुलुस्सियों अध्याय 3 में। और अब याद रखिए कि यह श्रृंखला का सिर्फ परिचय है, हम इसके गहराई में जाने वाले हैं, पर मुझे आपकी सोच में से कुछ चीजें निकालनी है। कुलुस्सियों अध्याय 3 देखिए और फिर जब आप वचन 9 और 10 देखेंगे। कुलुस्सियों 3 वचन 9 और 10। कुलुस्सियों 3, आप मेरे साथ हैं? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। एक नया इंसान वो है जिसने नए सिरे से किसकी शुरुआत की? ज्ञान की। और जब हम वचन का एक बालिया बयान करते हैं तो वो परमेश्वर के वचन का आपके मन में नए सिरे से शुरुआत करता है। तो आपके मन को नए सिरे से शुरुआत करवाना कितना महत्वपूर्ण है और वचन को कबूल करना आपकी मदद करेगा। नंबर 4, परमेश्वर के वचन का एक बालिया बयान करना आपके लिए काम करता है, क्योंकि यह आपके सामने जवाब रखता है। यह आपके सामने जवाब रखता है। अगर आप हमेशा समस्या का सामना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपका समस्या में विश्वास है। समस्या का सामना कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसके बारे में सोचिए। आप समस्या को देख रहे हैं, आप समस्या का सामना कर रहे हैं, आप समस्या को बोल रहे हैं, आप समस्या में विश्वास का निर्माण कर रहे हैं, जो डर से बिल्कुल उलट है। आपको समस्या में विश्वास है। या आप बोलते हैं या आप कहते हैं, आपका इसमें विश्वास होगा। अब खुद को यह सोचने में विकसित करेंगे कि समस्या असली है और वो खुद को प्रकट करेगी। आपको समस्या में विश्वास होगा पर समाधान में नहीं। और यह महत्वपूर्ण है कि आप वचन को कबूल करें, ताकि वचन का एक बालिया बयान आपके सामने जवाब पेश करेगा, वो आपके सामने पेश करेगा। लेकिन जब आप समस्या के बीच में समाधान को कबूल करेंगे, कुछ लोग आप पे आरोप लगाएंगे कि आप समस्या को अनदेखा कर रहे हैं।
मैंने ये बहुत बार देखा है, ये मेरे साथ भी होता था। मैं वचन का इकबालिया बयान करता था। आप समस्या को अनदेखा नहीं कर सकते। अब मैं समस्या को अनदेखा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, मुझे पता है समस्या है, आप जानते हैं समस्या है, हम सभी जानते हैं यहां समस्या है। समस्या को कबूल करने से मेरा कुछ भी भला नहीं होने वाला, और फिर भी समाधान को कबूल करने की वजह से मेरी आलोचना की जा रही है। आपको पता है कि ये असली नहीं है। ये विश्वासी लोग मेरा पारा नहीं चढ़ाते। मैं चाहता हूं कि मेरा पारा ना चढ़े। मुझे समस्या है, मुझे समस्या का हल पाना है, इसलिए मुझे समस्या का समाधान कबूल करना होगा। और आपके पास हमेशा कोई ना कोई होगा कि कल करो, आपके पास हमेशा कोई ना कोई होगा जिसका इस्तेमाल दुश्मन करेगा आपके समस्या के बारे में बात करने को। आप सिर्फ कबूल करेंगे कभी तो कभी, और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। मेरे साथ लोग थे जिनका मुझे पता ही नहीं है। मैं कुछ वचन के अनुसार कहूंगा। खैर, आपको पता है असली नहीं है। आपको पता है क्या है? मैं आपको जानता भी नहीं हूं, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। ओके